श्री पुरुषोत्तमम 1961 की बात है। 15 अगस्त का दिन है। दिन मंगलवार। शैलेंद्र भट्टाचार्य, प्यारीदा, अजयदा गांगुली ठाकुर जी के आसपास में सब बैठे हुए हैं और इसी बीच में मिस्टर आयन इंटरवेंशन को लेकर के स्पेंसर दा ठाकुर जी के पास आते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं। और एक बात बताऊं, अमेरिका से आए थे मिस्टर आयन इंटरवेंशन दा, वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वहाँ पे आकर के ठाकुर का दर्शन प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी उन इंटरवेंशन दादा के चेहरे की ओर देख करके मुस्कुराते हैं और वहाँ पे शुदा पानी में ठाकुर जी को जो गड़गुड़ा है, हम्बल जिसको कहते हैं, हबल बबल कहते हैं, जो लोग तंबाकू पीते हैं, आवाज़ आता है, बबल आवाज़ आती हैं, तो उस तरीके का ठाकुर जी पीते थे। उसका जो सुगंध है बड़ा मधुर है, चारों ओर ऐसे मान लो कि सेंट बिखरा गया और ये वो पानी के अंदर से पानी की आवाज़ आती थी, गड़गड़ाहट। और वो इंटरवेंशन वहाँ बैठे हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ हवल बबल, वेरी नाइस सिस्टम, बता रहे हैं, बहुत अच्छा ये सिस्टम है। और ठाकुर जी भी मुस्कुराए और उसके बारे में सारी बातें हुई। ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी उनके बारे में पता लगा कि वो साइकेट्रिक है। तब जाकर के ठाकुर जी के जो विनोदा थे, उन्होंने एक साइकेट्रिक की ठाकुर जी की एक बानी है, वो इंटरवेंशन दादा को दिखा रहे हैं। बानी है, साइकेट्रिस्ट आर दोज हु नो द फिजिकल फंक्शन ऑफ वंस मेंटल फ्लो एंड विथ इज फिजिकल एक्टिव एडजस्टमेंट। इसे कहते हैं कि जो मन को जानता हो, साइकेट्रिस्ट वही है जो मन को पहचानता हो, मन को जानता हो, मन के हाव भाव के बारे में जानता हो, वही मानसिक रोग के डॉक्टर हो सकते हैं। ठाकुर ये जो इंटरवेंशन दा इस वाणी को सुनने के बाद उन्होंने कहा, वायर फ्रॉम हैव दिस सेम दिस कम नाइस। कह रहे हैं कि ये वाणी कहाँ थी, खुदा कहाँ से आए हैं, तो बहुत ही सुंदर है। तो तब जा कर के ठाकुर जी ने बोले, ऐसे साइकेट्रिस्ट आर दोज। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐसे साइकेट्रिस्ट आर दोज एंड हु नो, जो जानते हैं, उस मन के बारे में जो जानते हैं, वही साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मन के बारे में नहीं जानते हैं वो साइकेट्रिस्ट नहीं होते हैं। whether all these are while these aren't verified where these aren't verified, यहाँ पे ये जो अब बातचीत हो रही है, इसको वेरीफाइड कैसे करें, तो इसको वेरीफाई करने के लिए उनके सारे जो लक्षण हैं, उनको सारे लक्षण को देख करके उसको वेरीफाई किया जाता है कि किस तरह से वो बोल रहा है और वो अंदर और बाहर से क्या बोल रहे हैं, किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस समय जिस बात को पकड़ के कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसके बाद वो उस लाइन को पकड़े हुए हैं या कभी ये पकड़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, मूल धारा को से हट करके इधर उधर जा रहे हैं, तब समझना चाहिए बैलेंस में नहीं है। तब ये पता चलता है कि ये साइकेट्रिक पेशेंट के अंतर्गत है, क्योंकि इनका जो शैली है, भाषा शैली है, वो लड़खड़ा रहा है, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से लड़खड़ा रहे हैं। ठाकुर जी से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वायलेंस को लेकर के। ठाकुर से प्रश्न पूछा गया, ठाकुर वायलेंस को वायलेंस से ही क्या उसे निष्क्रिय किया जाता है? ठाकुर जी ने बोला, जहाँ जैसा ज़रूरत है वहाँ उसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। वायलेंस का मतलब वहाँ संहार करने के लिए नहीं, वहाँ नष्ट करने के लिए नहीं। वायलेंस का अर्थ यहाँ पर है कि वहाँ निरोध करने के लिए है। ये वायलेंस जो हिंसा है, वो हिंसा को निरोध करने के लिए होते हैं। फिर इंटरवेंशन जो एक प्रश्न करते हैं कि ठाकुर, एक मिलिट्री होते हैं देश के और दूसरे मिलिट्री को मारते हैं, उसको मारने के लिए आमोदा होते हैं, तो क्या वहाँ से एक दूसरे को प्रेम करके, एक दूसरे की अच्छी बातें करके, उसको दिल को जीत करके इस समस्या का समाधान निकाला नहीं जा सकता है? ठाकुर जी बोले हैं कि जब जहाँ पर जैसा ज़रूरत है वैसा ही करना चाहिए, लेकिन मूल में ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे जीवन में मनुष्य ही सब कुछ है और हमें मनुष्य ही चाहिए। तो और हर मनुष्य, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे हमारा मित्र हो, हर कोई बचना चाहता है। तो उस बचने के पथ पर जो बाधा आती है
उस बाधा को चतुराईता के साथ उसको ओवरकम किया जाता है। ये है हमारा, चाहे वो ऑपरेशन कहिए, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन कहिए, जो भी कहिए, ये सारे चीज़ को नॉर्मल करने के लिए, सहज करने के लिए, असम्मता को सम्मता में परिवर्तित करने के लिए, इसे कहते हैं कि आप दूसरा प्रश्न करते हैं फिर स्टीवन चंदा, हाउ वाइज मैन सेल लाइफ, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो कैसे चलेंगे। तो तब ठाकुर जी बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के चलने के लिए है कि असत को निरोध करते हुए चलना है और सबको साथ में लेकर के चलना है, किसी को दबा के, किसी को छूटा करके, किसी को नष्ट करके नहीं चलना है। हाउ वन एंड कैन लिव एंड प्रिसियसली, একজন যথাযথভাবে কেমন করে বাঁচতে পারেন, मतलब किस तरह से एक सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब ठाकुर से प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति को जीवंत रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको क्या, कैसे, क्या करके चलना चाहिए। अब ठाकुर जी बोलते हैं एडरेंस एंड एलिजेंस एंड एक्टिव सर्विस टू द लव लॉर्ड। उनकी एक ही मात्र रास्ता है कि उनको अनुराग होना चाहिए, किसके प्रति, मंगल के प्रति, और उस मंगल के प्रति अनुराग के साथ साथ एक एक्टिव सर्विस होना चाहिए, किसके, प्रिय परम, अपने प्रिय परम के प्रति एक्टिव सर्विस को लेकर के चलना चाहिए और उसी से अपने जीवन का सब कुछ संभव होगा। मेनी मैन आर द स्टार्विंग इन इंडिया, हमारे इंडिया भारत में बहुत सारे लोग भूखे रह रहे हैं। अमेरिका डज नॉट स्टार्व, वहाँ वो लोग भूखे नहीं हैं। एंड सो अमेरिका शुड गिव फूड और वेल्थ टू इंडिया, वो हमारी इंडिया को भोजन खिला सकते हैं, दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं, जिससे इंडिया को स्वस्थ बना सकते हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं कि वो निर्भर करते हैं कि मानवता के ऊपर, और निर्भर करते हैं कि फ्रेंडशिप के ऊपर। हम एक दूसरे को देते हैं, सहयोग करते हैं। वो क्यों देते हैं कि सबके बचने का अधिकार है, बढ़ने का अधिकार है। हम अगर सामने वाले को बचने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनके जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी आएगी और उस तरह से वो चीज़ें उनका होगा। और अगर हम उनके जीवन में नहीं सोचते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। तो दूसरे के जीवन में सोचने के लिए हैं, उनको जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए हमें क्या करना है, उस तरह से हम करते हैं। तो एक्चुअली एक होता है कि एक दूसरे के बीच में जो प्रेम प्रीति है वो सामंजस्यता को मेंटेन करना है, और वो तब होता है जब आदर्श एक होते हैं और आदर्श के प्रति अनुराग होता है। बिना आदर्श के और आदर्श के प्रति अनुराग के बिना देश का गठन नहीं होता है। और देश का अर्थ ही होता है जहाँ एक ही आदेश में चलता है वही देश होता है। जहाँ एक आदेश में नहीं चलता है वो देश कैसे हो सकता है। अगर एक ही सुर हो, एक ही आवाज़ हो और एक ही चाहत हो, ऐसे करके जब चलते हैं निश्चित रूप से देश की खुशी होती है, स्वयं की खुशी होती है, सामने वाले की खुशी होती है। और स्टीवन ठाकुर जी से बात करने के बाद बता रहे हैं कि मैंने आपसे बात करके बड़ा खुश हुआ हूँ और मुझे सो स्वीट यू और आई मीट यू and this is a very sweet moment and for us and I saw you and discuss and very and truthful and very useful and word we accept today। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बातें की और उसके बाद ठाकुर जी ने बोले कि आपको पाकर भी मुझे बड़ा आनंद हुआ। और जब विदा ले रहे थे क्या ठाकुर जी बोल रहे थे सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगा, लेकिन एक दुख मुझे आप सता रही हैं कि अब हमसे दूर जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, ये पीड़ा हमें ज़्यादा सता रही है। तो अब नमी आँखों में वहाँ से स्टीवन चंदा वहाँ से विदा लेते हैं। इस तरह से ये वार्तालाप होती हैं। ऐसे सुखद वार्तालाप समय समय पर ठाकुर जी के साथ अनेकों देश विदेश से आए हुए भक्तों के साथ हुआ एवं और इसमें जीवन चलने के पथ का जो एक साधारण उपाय है वो हम लोगों को देखने को मिला। और यही हमारा जीवन का पथ्य है। इसको पथ्य बना करके चलना है तो जीवन में शांति अवश्य मिलेगी।